इंजीनियर संजय बौद्ध, चलो गांव की ओर का सह संयोजक, और साथ में हम लोग इस सामाजिक मूवमेंट को प्रतापगढ़ में जागरूकता के मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। जो ये फैसला अभी आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से के द्वारा, ये फैसला, इस फैसले से पूरे देश में आक्रोश है। SC/ST वर्गों में बहुत बड़ा आक्रोश है, क्योंकि ये आरक्षण का मामला अभी पूरे देश में ऐसे भी SC/ST में हैं जिनका अभी सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से अभी उत्थान नहीं हो सका है। तो ऐसे समय में ऐसा फैसला आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे फैसले का हम लोग निंदा करते हैं। आज चलो गांव की ओर से माननीय KD गौतम के नेतृत्व में हम लोगों ने माननीय राष्ट्रपति महोदय को, आदरणीय माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया और ये मांग की कि ये पुनः जैसे पहले था आरक्षण में क्रीमी लेयर जो लगाने का ये नया निर्णय आया है, इस निर्णय का विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि ऐसे निर्णय को पुनः निरस्त किया जाए और विधेयक लाके ये कानून पास करके इसको रद्द करके पुनः दोबारा से देखिए। सपा की मंशा, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की मंशा जो थी, इस चुनाव से ही पता चल चुकी है लोकसभा के, क्योंकि इस चुनाव में उन्होंने जो SC/ST के लोगों के वोटों का हनन किया, उन्होंने गुमराह करके बाबा साहेब के तस्वीर लगा के संविधान की कॉपी किताबों को हाथ में दिखाकर आज हमारे SC/ST के वोटों का जो उन्होंने दुरुपयोग किया, उन्होंने जो संविधान दिखाकर संविधान के आड़ में उन्होंने वोट लिया, पर आज जब वास्तव में संविधान खतरे में है, उन्होंने संविधान बचाओ का नारा देकर लोगों को वोट लिया। आज संविधान वास्तव में जब खतरे में है तो किस बिल में छुप गए, उनके मुंह में दही जम गई है राहुल गांधी, अखिलेश यादव के, कि वो लोग, उनका एक बयान भी नहीं आ रहा है हमारे लोगों के पक्ष में। तो ऐसे में पता चलना चाहिए लोगों को कि कौन इस दलित समाज का हितैषी है, कौन हितैषी नहीं है। आकाश आनंद जी और माननीय बहन जी के बयान और विचार एक ही हैं। उन्होंने भारत बंद के समर्थन में उन्होंने ऐलान किया और पूरे देश में मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण का जो ये निर्णय आया है, ऐसे निर्णय को रद्द कर दोबारा से पुनः की भांति जो हमारा पहले चल रहा था, ऐसे निर्णय को स्थापित किया जाए। और साथ ही साथ जब तक हमारे लोगों को इस SC/ST OBC जो भी हमारी जातियाँ हैं, इनका जाति जनगणना हो, जनगणना के आधार पे ऐसे फैसले आने चाहिए। ये फैसला हमारे लोगों के पक्ष में नहीं है। ये फैसला इन राजनीतिक पार्टियों के दलीलों पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि ऐसे फैसलों को बदला जाए। इस सरकार की मंशा है जो दलित SC/ST के समाज के लोग हैं, इनको और दबा देना। जो पुराने समय में इनकी स्थिति थी उससे बदतर स्थिति बनाने की इनकी सोच है। ऐसी सोच को नाकाम करने के लिए पूरे भारत बंद में आज लोगों ने अपने जन आक्रोश के साथ आंदोलन किया। आने वाले समय में अगर ऐसा फैसले नहीं बदलते तो हम लोग सड़कों पर उतरकर संसद का घेराव करेंगे और संसद के घेराव के बाद हम लोग जो भी आंदोलन होगा और उग्र होगा, बड़े स्तर पे होगा। मेरा नाम KD गौतम है, चलो गाँव की ओर ग्रुप का संयोजक हूँ। सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त 2024 को एक फैसला आया। उस फैसले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में कोटा उसमें भी वर्ग बनाने का निर्णय दिया गया और क्रीमी लेयर लागू किया गया। जबकि ये 7 जजों की खंडपीठ ने एक फैसला सुनाया। 6 लोग तो पक्ष में थे और 1 विपक्ष में थे। और 2004 में आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह का रिट दायर किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी वर्गीकरण करने की कोशिश की, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और ये कहकर रद्द कर दिया कि ये राष्ट्रपति का मामला है। जब 2004 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको जब रद्द किया तो 2024 में ये बहाल कैसे हो सकता, वही चीज़। और पहली बात तो ये है कि जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ये वर्गीकरण किया जाए, वर्गों में वर्गीकरण किया जाए और आर्थिक आधार पे आरक्षण को लागू किया जाए। भारतीय संविधान के 341 और 342 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्गों का वर्णन है और वर्गीकरण करने का अधिकार किसको कितना सम्मिलित किया जाए, किसको कितना आरक्षण दिया जाए, ये अधिकार राष्ट्रपति को संविधान देता है। और 15 की खंड 4 के तहत भारतीय संविधान ने ये व्यवस्था दिया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को ये आरक्षण दिया जाए। तो आंदोलन था पूरे देश में। अब देखिए क्या करती है सरकार।
करना है सरकार को है। उस समय तो बहुत संविधान का हवाला दे रहे थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को नतमस्तक किया संसद में पहुंचते ही, और विपक्षी पार्टियां भी जो है संविधान को ले लेके जो है हवाला दे रही थी कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। और वास्तव में आज संविधान का खतरा है, आज बन गया है। तो अब देखते हैं कौन संविधान बचाने के पक्ष में खड़ा हो। 2 अप्रैल का आंदोलन भूल गई क्या सरकार? आप लोगों ने देखा होगा 2 अप्रैल को जो अनुसूचित जाति एक्ट में जो बदलाव किया था सुप्रीम कोर्ट ने ही, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है बदलाव किया था। तो कितना बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार को झुकना पड़ा कि नहीं? झुकना पड़ा। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। जनता की अदालत से बड़ी देश या दुनिया में कोई अदालत नहीं होती। जनता से बड़ा न सुप्रीम कोर्ट है, न हाई कोर्ट है, न कोई सरकार है। आज इस प्रतापगढ़ में लोग जो आए उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देश में जितने भी लोग जो है इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आज एक साथ में होकर जो है जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को जो ज्ञापन दिया है, सभी लोगों को हम लोग चलो गाँव की ओर ग्रुप के तहत की ओर से हम लोग सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग इस आंदोलन में सम्मिलित